नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन पेपर को फ्रेंड्स कवर करने वाले हैं। और देखेंगे तो आपके पास समय जो है बिल्कुल भी आपके ना के बराबर आपका बचा हुआ है। तो जितना आप सभी लोगों ने ऑलरेडी जो है प्रिपेयर कर लिया हुआ है, इन सभी को कंटिन्यू आप सभी लोग जो है रिवीजन करते रहे। तो साथियों, आज के सेशन में हम लोग सिलेक्टिव टाइप क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। रिवीजन पीडीएफ कंप्लीटली आपका ग्रुप पर डाला जा रहा है, तो आप सभी लोग जो है फटाफट ग्रुप को ज्वाइन कर लें। साथियों, आज के सेशन में हम लोग टोटल जो है 2 सेशन को कवर करने वाले हैं। चूंकि आप देखेंगे तो समय काफ़ी ज़्यादा कम आपके पास बचा हुआ है और एक सेशन से आपका जो है कुछ भी नहीं होना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रश्नों को जो है कमांडिंग करें और यही आपके फाइनली आपके जो है डीएलएड के लिए इंपॉर्टेंट आपका साबित होगा। ताकि सेशन को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट लेना है। 2 से 3 सेकंड का आपको टाइम लेना है और सभी क्वेश्चन को आपको बनाने का प्रयास करना है और खुद को जज करना है कि कितना एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पा रहे हैं और कितना जो है आप सभी लोग जो है गलत कर रहे हैं। तो साथियों देखेंगे तो आज का पहला क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो ये आपके कहा जाता है अरस्तु को। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो ये फ्रेंड्स आपके अरस्तु को कहा जाता है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है। देखिए प्रश्न हमारा कि चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है, बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना कि चिकित्सा शास्त्र के जो जनक के रूप में जाने जाते हैं, ये आपका हिप्पोक्रेट्स को जाना जाता है। ध्यान रखना, चिकित्सा शास्त्र के रूप में किसे जाना जाता है, तो हिप्पोक्रेट्स को जाना जाता है। प्रश्न को 2 बार रिपीट करेंगे ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए ये सारे प्रश्न। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है। फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा थियोफ्रेटस। ध्यान रखना, थियोफ्रेटस आपका हो जाएगा, जिसे वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। साथियों किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पर आपको छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चनों का आपको बेहतरीन तरीका से प्रिपेयर रखना है। जीएस के पेपर से टोटल आपका 40 क्वेश्चन आपका आना है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण आपका वेटेज आपका होना है इसी सेशन से। इसके अलावा हिंदी और मैथ रीजनिंग आपका सारा कंप्लीट आपका पीडीएफ मिल रहा है। जो लोग अभी तक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, रिवीजन वाला ग्रुप 7050513705 पर आपको एसएमएस करके ग्रुप को फटाफट ज्वाइन करना है। सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन का कंप्लीट पीडीएफ आपका डाला जा रहा है, जिसमें कि नीचे आपका जस्ट यहाँ पर आपको आंसर क्वेश्चन के बगल में ही लिखा रहता है। तो प्रॉपर वे में आप क्या है कि रिवीजन आप कर पाएंगे और कोई जरूरी नहीं कि आपको ग्रुप में आपको ऐड होना ही होना है। आप सभी लोग अगर ग्रुप में ऐड होते हैं तो इसमें क्या होता है कि प्रॉपर तरीका से जो है एक गाइडलाइंस के तहत आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड किया जाता है, प्लस टेस्ट वगैरह सारा कुछ आपको मिल जाता है, जिसमें कि 120 क्वेश्चन लगा करके आप सभी लोग खुद को जज कर सकते हैं कि कितना एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पा रहे हैं। और ग्रुप के अंतर्गत क्या है कि सारे आपका ऑल सब्जेक्ट का आपको जो है सिलेक्टिव क्वेश्चन ही सिर्फ आपका भी आपका डाला जा रहा है, प्लस आपका नोट्स वगैरह सारा कुछ जो है उस ग्रुप के अंतर्गत आपका डाला जा रहा है। बाकी आप लोग अपने हिसाब से सारा कुछ करेंगे। और इस ग्रुप के जो है आपका फी रखा गया है 31 रुपीज़। 31 रुपीज़ पेमेंट के बाद ही उस ग्रुप का जो है आपका अंतर्गत आपको ऐड आपको किया जा रहा है। ठीक है, तो साथियों अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा थियोफ्रेटस, यानी ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, रसायन विज्ञान के जनक कौन है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो 4 क्वेश्चन आपका जनक से रिलेटेड हमेशा आपका जो है यहाँ से आपका पूछा जाता है, आपका जो है अल्टरनेट करके। तो ध्यान रखना, आप सभी लोग रसायन विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये आपका जो है लेवोजियर को जाना जाता है। तो इतना ही क्वेश्चन आपका है, जो कि आपका क्या है कि सब्जेक्ट से आपका जो भी आपका क्वेश्चन आपका आता है कि जो है किसका किसी जनक जाना जाता है, तो कंप्लीटली आपका कवर कर लिया गया है सिलेक्टेड क्वेश्चन में। तो यहाँ से आपका कंप्लीट आपका हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों लेवोजियर। ध्यान रखना, रसायन विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये आपके लेवोजियर को जाना जाता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट दिया गया है कि गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया, बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन साथियों किनके द्वारा किया गया था, तो ये दोस्तों आपका किया गया था ग्राम के द्वारा। ध्यान रखना, ग्राम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की साथियों बात करें तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है E बराबर MC² समीकरण किसके द्वारा दिया गया। इंपॉर्टेंट है, बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे, E बराबर MC², ये जो समीकरण आपका दिया गया है आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है। और ये प्रश्न आपका ऐसे भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा आइंस्टीन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, आइंस्टीन के द्वारा साथियों E बराबर MC² जो है दिया गया है। तो ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, रिपीट करना है सभी प्रश्नों को आपको।
अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि जड़त्व के नियम की खोज किसने की। तो देखिए जड़त्व के नियम की जो खोज किया गया था ये फ्रेंड्स आपके गैलीलियो के द्वारा किया गया था। न्यूटन आपको नहीं लगाना है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, गैलीलियो के द्वारा जो है किया गया था। वही दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि टेलीस्कोप का खोज किनके द्वारा किया गया था, तो ये भी आपका गैलीलियो के द्वारा ही आपका किया गया था। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया। देखिए नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत ये आपका प्रीवियस ईयर में साथियों क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो इसको आप लोग याद रखना है। बोला जा रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, ये आपको नंबर बताना है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन के द्वारा नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया गया था। कई बार आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया है। वही दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि उपार्जित लक्षण का जो है सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था, तो ये लेमार्क के द्वारा आपका दिया गया था। ध्यान रखेंगे इंपोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आपका रिपीटेड है, तो ध्यान रखना आप सभी लोग कि लेमार्क ने जो है उपार्जित लक्षण को दिया था, जबकि नेचुरल सिलेक्शन की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो ये आपका दिया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा, चार्ल्स डार्विन, अरस्तु, वाटसन, लेबोजियर। तो साथियों बताना है आप सभी लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बोला जा रहा है कि विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था, तो ये साथियों आपका किया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, और देखिए 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन पढ़ लेने से आपका जो है फाइनली आपका कुछ भी नहीं होना है, समय काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 100-200 क्वेश्चन आपको अभी जो है रिसेंटली भी आपको डेली आप सभी लोगों को देखने की ज़रूरत है और रिवीजन करने की ज़रूरत है। आज के सेशन में हम लोग टोटल जो है 80+ क्वेश्चन को साथियों जो है कवर करने वाले हैं समय को देखते हुए। तो अगला क्वेश्चन की बात करें तो दिया गया है कि अनुवांशिकी शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम किसने किया, ये आपको नंबर बताना है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखेंगे तो साथियों जो है अनुवांशिकी शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया था, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा वाटसन के द्वारा किया गया था। ध्यान रखना वाटसन और क्रिक के द्वारा जो है इसका मॉडल भी प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, प्रश्न है कि सबसे पहले जिन शब्द का प्रयोग किसने किया। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले जिन शब्द का जो प्रयोग किया गया था ये आपके जोहान्स के द्वारा किया गया था। किन के द्वारा किया गया था, तो जोहान्स के द्वारा सर्वप्रथम आपके जीन का जो है प्रयोग किया गया था शब्द का। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि जीन कहाँ अवस्थित होता है। ऑप्शंस आपके सामने दिया गया है। तो जीन जो होता है ये कहाँ पर अवस्थित होता है, तो ये आपके जो है गुणसूत्र में होता है। ध्यान रखना है कहाँ पर होता है, गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र फ्रेंड्स कहाँ पर होता है, तो ये आपका जो है डीएनए के अंतर्गत होता है। कहाँ पर होता है, तो डीएनए के अंतर्गत होता है, जिसे हम लोग डाइन्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, खून का लाल रंग किसके कारण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार बीएड के अंतर्गत क्वेश्चन आपका पूछा गया है, प्लस आपका बिहार डीएलएड के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है। तो ध्यान रखना खून का लाल रंग किसके कारण से होता है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन में आपको दिया रहता है आरबीसी, जिसे कि हम लोग कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। इसी में साथियों एक हीम नामक रंजक पाया जाता है, जिसके कारण से क्या है कि मेनली जो खून का ब्लड का कलर होता है ये आपका लाल होता है। किसके कारण से, तो हीम नामक एक रंजक पाया जाता है, या फिर आपको दिया रहता है हीमोग्लोबिन या आरबीसी। तो हीमोग्लोबिन में ही आपका जो है क्या पाया जाता है, आरबीसी एक दूसरे से आपका क्या होता है कनेक्ट होता है, आरबीसी और आपका हीमोग्लोबिन, और इसी के अंतर्गत आपका हीम नामक रंजक पाया जाता है। अब बड़े कंपिटिटिव एग्जाम क्या करते हैं, एग्जाम देंगे तो वहाँ पर आपका जो है हीमोग्लोबिन आपका लिखा हुआ नहीं रहता, वहाँ पर आपका रहेगा हीम नामक रंजक। तो ध्यान रखना यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा हीमोग्लोबिन आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों चर्चा किया गया आपका आरबीसी का, तो इसे हम लोग कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, और इसी के कारण से व्यक्ति के अंतर्गत जो है अलग अलग क्या होता है कि ब्लड ग्रुप आपके पाए जाते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी का, जिसे हम लोग कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स, और इसमें इसकी ये क्या करता है कि मुख्य रूप से हमारे बॉडी के अंतर्गत जो है क्या करता है, तो ये आपका एंटीबॉडीज बनाने का काम करता है, जो बाह्य संक्रमण से लड़ने के लिए हमें सहायता प्रदान करती है। अब यहाँ से क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है कि बॉडी का सेना किसे कहा जाता है, या मानव शरीर का सेना किसे कहा जाता है, तो ये डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है, जिसके अंतर्गत एक लिम्फोसाइट नामक ग्रंथि पाई जाती है, और ये क्या करता है, तो ये आपका जो एंटीबॉडीज को बनाने का काम करती है। तो इतने फैक्ट को यहाँ से आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए दोस्तों हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें, ये जो है किसका एक यौगिक है, तो हीमोग्लोबिन के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर,
प्रोटीन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न है कि प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है। बताइएगा आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ पर होती है साथियों, आपको नंबर बताना है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा में होता है, जिसे हम लोग तिल्ली भी कहते हैं। पूछा जाता है मानव बॉडी का यानी कि आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है, यानी रेड ब्लड सेल्स का। तो ध्यान रखना आप सभी लोग, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा यानी तिल्ली आपका हो जाएगा। वही दोस्तों, अगर हम बात करेंगे कि आरबीसी का निर्माण हमारे बॉडी के अंतर्गत कहाँ पर होता है, तो बोन मेरो में होता है, जिसे हम लोग लाल अस्थि मंजा के रूप में भी जानते हैं। तो इतनी पॉइंट को यहाँ से याद रखना है, इससे बाहर बिल्कुल भी क्वेश्चन आपके नहीं जाएंगे। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और एक ही क्वेश्चन में मैंने कम से कम जो है 5 से 6 क्वेश्चन हर एक जो है सेशन में आपको कवर कराता हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप डेफिनेटली जो है अटेम्प्ट ले पाए। बिल्कुल आपके सारी चीज़ आपका यहाँ से क्लियर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, ये आपको नंबर बताना है। बताइएगा आप लोग, राइट आंसर आपका साथियों क्या हो जाएगा। तो देखिए, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है साथियों, ये आपको नंबर बताना है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लगभग आपका जो है 60% होता है। ध्यान रखना, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो लगभग आपका 60% होता है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, ब्लड बैंक कौन कहलाता है। देखिए, ब्लड बैंक कौन कहलाता है, ये आपको नंबर बताना है। तो ब्लड बैंक के रूप में जो है ये प्लीहा को जाना जाता है। उसके आप बैंक देखेंगे तो ब्लड बैंक यानी कि आरबीसी ही मुख्य रूप से आपका होता है, जो कि मृत्यु के बाद इसका जो जीवन काल होता है, क्लियर समझिए कि इसका जो जीवन काल होता है ये आपका 115 से आपका 120 दिन जो है आरबीसी का जीवन काल होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछ दिया गया है, आरबीसी का जो है आयु सीमा या जीवन काल कितना होता है, तो 115 से 120 दिन का। मैं फिर से एक बार कहूँगा कि आप सभी लोगों को जितने भी मैं आपको फैक्ट को कवर कराता हूँ, ये आप सभी लोगों को ध्यानपूर्वक सुनते रहना है। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 115 से आपका 120 दिन का होता है। और इसकी जब मृत्यु हो जाती है तो ये कहाँ पर आपका चला जाता है, प्लीहा के अंतर्गत आपका चला जाता है। तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, और थोड़ा फास्ट चलना इसलिए जरूरी है क्योंकि समय बिल्कुल भी आपके पास नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि आरबीसी का कब्रिस्तान कौन कहलाता है। अभी फैक्ट में ही मैंने आपको कवर करा दिया है। अब बताइए आप लोग खुद से, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। तो देखेंगे तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो ये आपके साथियों प्लीहा को कहा जाता है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, ब्लड बैंक में रक्त कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ब्लड बैंक में रक्त कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है फ्रेंड्स, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका 40 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, रक्त समूह की खोज किसने की थी, ये आपको नंबर बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, विनर, विडल, टेटम और दिया गया है कार्ल लैंडस्टीनर। तो देखिए प्रश्न में हमारे यहाँ पर कहा जा रहा है कि रक्त समूह की खोज किनके द्वारा किया गया था, ये आपको नंबर बताना है। तो ये जो किया गया था जो है आपका कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा साथियों अगर हम बात करें तो कहीं कहीं पर आपको क्या रहता है, लिखा हुआ रहता है विलियम हॉर्वे के द्वारा, तो वो भी आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। और यहाँ पर आपको दिया गया है कार्ल लैंडस्टीनर, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है, ये आपको नंबर बताना है। एड्रीनल ग्रंथि, प्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ब्रीकक। तो दोस्तों ध्यान रखना कि रक्तचाप जो हमारा होता है, ठीक है। और देखिए सबसे पहले तो हम अगर बात करेंगे तो हमारा जो बॉडी के अंतर्गत रक्तचाप होता है यानी ब्लड प्रेशर होता है, ये आपके 80 से साथियों आपका 120 के बीच आपका होता है। अब देखिए इसको जो नियंत्रित करने का काम करता है ये किन के द्वारा किया जाता है, तो ये फ्रेंड्स आपका एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल आपके टू द पैटर्न आपका जो है तैयारी कराया जा रहा है। तो लगातार आप सभी लोग जो है सारे क्वेश्चन को रटने का प्रयास करें, ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। मानव गुर्दे में बनने वाली जो पथरी होती है किसकी बनी होती है, ये आपको पर साथियों पूछा जा रहा है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर एग्जैक्ट जो आंसर हो जाएगा कैल्शियम आपका ऑक्सीलेट हो जाएगा, ध्यान रखना। और यही कारण है कि जिन भी व्यक्ति को क्या होता है कि पथरी हो जाता है, टमाटर खाने से मना किया जाता है, क्योंकि टमाटर के अंतर्गत आप देखेंगे तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि पथरी में वो क्या करता है कि एक तरह से योगदान करने लगता है बढ़ाने के लिए। तो यही रीज़न है कि इसमें जो है मना किया जाता है। तो आप सभी लोग ध्यान रखना कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट का। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टू द पैटर्न आपका देखेंगे तो सेम टू सेम क्वेश्चन आपके आने हैं। साथियों पूछा जा रहा है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, ये आपको बार पूछा रहा है। बराबर रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ध्यान रखना, रक्त का जो पीएच मान होता है ये आपका 7.4 होता है, जबकि बॉडी का पीएच मान अगर फ्रेंड्स बात करेंगे 7.0 से 7.8 के बीच आपका होता है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन हमारा साथियों सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये बात करें कि जो हमारा रक्त होता है ये अम्लीय होता है, ये क्षारीय होता है, तो ध्यान रखना आप सभी लोग, जो हमारा रक्त होता है बॉडी के अंतर्गत ये आपका क्षारीय होता है, चूंकि 7 से जब अधिक होता है तो ये आपका क्षारीय होता है, जबकि 7 से कम होगा तो ये आपके अम्लीय होगा। आगे बढ़िए साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न है कि रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था। देखिए दोस्तों, बताना है रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, ये आपको नंबर बताना है। तो बताएगा आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा विलियम हॉर्वे, जिसके बारे में अभी रिसेंटली मैंने चर्चा भी किया। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, ये विलियम हॉर्वे के द्वारा आपका किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पित्त क्या होता है। देखिए बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। पित्त अम्लीय होता है, या आपका क्षारीय होता है, या फिर किस तरह का होता है, पीले रंग का होता है। यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो है अम्लीय क्षारीय भी आपको दिया गया है। तो साथियों यहाँ पर अगर देखेंगे एग्जैक्ट आंसर पित्त दिया गया है, क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखना है, पित्त जो हमारा होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है, क्योंकि पित्त का जो पीएच मान होता है ये 7 से आपका ज़्यादा होता है। तो यही कारण है कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है सी आपका राइट हो जाएगा कि पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पूछा जाता है कि पित्त का स्राव कहाँ से होता है, तो ये यकृत से होता है। याद रखना है कहाँ से होता है, आपका यकृत से होता है। और ये क्या करता है कि एंजाइम की क्रियाविधि को तेज कर देता है, जो हमारे भोजन को विखंडित करने में मदद पहुंचाती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इतने फैक्ट को यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है कि यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन सुरक्षित रहता है। कई बार मैंने इस क्वेश्चन को आपको कवर कराया है। क्वेश्चन पूछने का आपका साथियों ट्रेंड बदल सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपका वही पूछा जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को जितना ज़्यादा हो सके आप सभी लोग एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन से करने से क्या होगा कि एक ही साथ कई सारे क्वेश्चन कवर होगा, और डेफिनेटली आप सभी लोगों का बेहतरीन तरीका से रिवीजन भी होगा। तो साथियों याद रखना है कि यकृत के अंतर्गत जो है आपका विटामिन ए जो होता है ये आपका नेचुरली जो है आपका संचित रहता है। साथियों विटामिन ए की कमी के कारण से रातुंधी नामक बीमारी होती है, और विटामिन ए जो होता है ये गाजर में आपका सबसे अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। इसका केमिकल नाम की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो रेटिनॉल होता है। विटामिन दोस्तों बी की अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो इसकी कमी के कारण से बेरी नामक रोग होता है, और ये सबसे अधिकतम मात्रा में केला के अंतर्गत पाया जाता है। विटामिन डी की दोस्तों अगर बात करें तो विटामिन डी की कमी के कारण से जो है आपका रिकेट्स नामक बीमारी होती है। और विटामिन डी जो आपका होता है मछली के कॉड लिवर तेल, और साथ ही आपका जो है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पाया जाता है, और इसकी कमी के कारण से रिकेट्स नामक बीमारी होता है। इसका केमिकल नाम आपका होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन साथियों के की अगर हम बात करेंगे तो इसकी कमी के कारण से रक्त जो होता है ये थक्का नहीं बन पाता है। तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे। वही दोस्तों अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है, यानी फैट सोलेबल विटामिन। तो ध्यान रखना है कि आपका ए, डी और ई और आपका के जो होता है ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन होता है, फैट सोलेबल होता है। जबकि पानी में घुलनशील यानी वाटर सोलेबल विटामिन की बात करेंगे तो ये आपका सी, एच और आपका यहाँ पर साथियों बी हो जाएगा। तो इतने फैक्ट को आप लोग याद रखना, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है विषाणु की खोज किसने की थी। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है ल्यूमेनहॉक, हॉर्वे दिया गया, इनावोस्की, इसके अलावा लैंड अस्टीनर आपको दिया गया है। तो बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। विषाणु की खोज जो है ये किनके द्वारा किया गया था, तो ये आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा इनावोस्की के द्वारा जो है आपका किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। सभी क्वेश्चन में फटाफट अटेम्प्ट लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जीवाणु की खोज किसने की थी, ये आपको नंबर बताना है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि जीवाणु की खोज किसने की थी। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ल्यूमेनहॉक। देखिए जीवाणु की खोज किनके द्वारा की गई थी, ये फ्रेंड्स आपका ल्यूमेनहॉक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। देखिए बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। तो देखिए दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूरी का। दो खगोलीय पिंडों की जो बीच की दूरी होती है इसे प्रकाश वर्ष में मापा जाता है,
वही दोस्तों अगर हम बात करेंगे दूरी का सबसे बड़ा इकाई क्या होता है, तो ध्यान रखना ये आपका पारसेक होता है। क्या होता है आपका? पारसेक होता है। जबकि दो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी जो मापा जाता है ये आपका जो है किसके द्वारा, तो ये आपके दूरी के द्वारा मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो हूबहू लीजिए क्वेश्चन आपका आ चुका है। अब आप सभी लोगों को खुद से इसको बनाना है। तो दोस्तों दूरी मापने की सबसे जो बड़ी हमारा इकाई होता है, यूनिट होता है, ये आपके पारसेक होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? आपका पारसेक होता है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? इंपॉर्टेंट है, बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या होगा। देखिए साथियों बताना है मास्टर ग्रंथि। देखिए एक आपका ग्रंथि है जिसे हम लोग कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड या ग्रंथि। ये देखिए क्या करता है कि अन्य जितने भी हमारे बॉडीज के अंतर्गत ग्रंथि होता है ये सभी को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। कई बार क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। ध्यान रखना मास्टर ग्रंथि कौन कहलाता है, तो ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड कहलाता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है साथियों कि कौन सा वंशानुगत रोग है। देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होने वाले ये कौन सा रोग है? वर्धनता, हीमोफीलिया, बौत, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका देखिए जो वर्धनता होता है ये पीढ़ी दर पीढ़ी आपके संचारित होते हैं। हीमोफीलिया भी आपका पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों जो है जेनेटिकली अगर देखा जाए तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आपके हस्तांतरित होते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। ऑप्शन सामने दिया गया है, यकृत में, अग्नाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है तो ध्यान रखेंगे आप लोग ये आपका जो है छोटी आंत में आपका होता है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखिए जो हमारे भोजन का जो संपूर्ण हमारा पाचन होता है यह आपका जो है बड़ी आंत में आपका जो है सभी भोजन का मुख्य रूप से जो अवशोषण होता है, पानी का अवशोषण होता है, ये आपके बड़ी आंत के अंतर्गत होता है। यकृत के बारे में आपको पता है कि मानव बॉडी का जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ये आपका यकृत होता है। जबकि सबसे दूसरा नंबर पर अगर हम बात करेंगे, सेकेंड नंबर पर जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होता है ये आपका अग्नाशय होता है, जहाँ से कि इंसुलिन का स्राव होता है और इंसुलिन के स्राव के कारण से ही मधुमेह नामक बीमारी होती है। तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। प्रश्न है कि मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो बताइएगा दोस्तों आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मनुष्य के बॉडी के अंतर्गत पाचन कहाँ से आपके प्रारंभ होता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुख से प्रारंभ होता है। कहाँ से होता है साथियों, तो ये आपका मुख से प्रारंभ होता है। जब हम लोग भोजन को चबाते हैं उसी समय क्या होता है कि भोजन का पचना शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन लीजिए आपके सामने है। प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है। देखिए हड्डी और दांत के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है ये आपको पर बताना है। तो देखिए इसके लिए जो आवश्यक तत्व होता है हमारा कैल्शियम आपका मेनली होता है। लेकिन कैल्शियम के साथ साथ अगर देखेंगे तो आपका फॉस्फोरस भी आपका होता है। तो कैल्शियम भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फॉस्फोरस भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका दोनों आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है, तो ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों आपके जो है उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि काला शीशा कौन कहलाता है। ऑप्शन सामने दिया गया है, कोयला, कार्बन, कार्बेंडो और ग्रेफाइट आपको दिया गया है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। काला शीशा के रूप में आपके कौन से जाने जाते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट हो जाएगा। कोयला आप सभी लोगों को नहीं लगाना है। काला शीशा के रूप में कौन से जाने जाते हैं, तो आपका ग्रेफाइट हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे जो हमारा ग्रेफाइट होता है ये कार्बन का आपका अपरूप होता है। कार्बन का दो अपरूप होता है, एक हीरा और दूसरा आपका ग्रेफाइट होता है। तो प्रश्न आपका आता है कि प्रकृति में सबसे कठोरतम या शुद्धतम रूप क्या है, तो ध्यान रखना आप सभी लोगों का हीरा हो जाएगा। जबकि ग्रेड पेंसिल को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आपका जो है ग्रेफाइट का आपका किया जाता है। वही दोस्तों अगर बात करेंगे कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है। और प्रश्न हमारा काला शीशा कौन कहलाता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। प्रश्न है कि जीवन रक्षक हार्मोन कौन कहलाता है। तो बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस में आपको 2 से 3 सेकंड का आपको टाइम लेना है। फटाफट सभी क्वेश्चन को आपको बनाते हुए चलना है। तो फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि जीवन रक्षक हार्मोन कौन कहलाता है।
तो देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एड्रीनल। ध्यान रखेंगे, जीवन हार्मोन जो है, जीवन रक्षक हार्मोन कौन कहलाता है? ये आपका एड्रीनल कहलाता है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? देखिए पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा कैरोटीन के कारण से होता है। वही दोस्तों अगर हम बात करें दूध का पीला रंग क्यों होता है, तो ये भी आपका कैरोटीन के कारण से होता है। पत्तियों की भी अगर हम बात करेंगे तो ये आपके कैरोटीन के कारण से होता है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वही दोस्तों हरित लवक आपके पेड़ पौधे से संबंधित है। मैग्नीशियम जो आपका है ये आपके पेड़ के जो है क्लोरोफिल में आपके मैग्नीशियम नामक धातु आपकी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या होती है? देखिए फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या होती है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए पर्णहरित में यानी कि जिसे हम लोग कह सकते हैं क्लोरोफिल, ध्यान रखना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य धातु कौन सा होता है? तो जस्ट अभी मैंने आपको रिवील कराया है, मैग्नीशियम नामक आपकी धातु पाई जाती है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सी धातु आपकी पाई जाती है? तो मैग्नीशियम पाई जाती है। साथियों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जो है क्लोरोफिल ही आपको उत्तरदायी होता है, जो मुख्य रूप से प्रकाश को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? क्वेश्चन इजी है लेकिन आपका रिपीट आपका किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर अगर साथियों देखेंगे तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले तो आपको अटेम्प्ट लेना है और देखना है कि कितना आप गलत कर रहे हो और कितना आप सही कर रहे हो। एक्यूरेसी आपको मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दिया गया है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था, ये आपको नंबर बताना है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मटर के पौधे का चयन किया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, नेक्स्ट दिया गया है पौधा का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? देखिए पौधा का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? पत्ती, तना, फल, फूल। बिल्कुल आप सभी लोगों ने इसको बना लिया होगा। पौधा का संश्लेषी अंग यानी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ये आपके पत्ती में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगर ये पूछा जाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में संपन्न होती है, तो ध्यान रखना रेड प्रकाश में जो है सबसे अधिक संपन्न होती है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका 30 जो आपका साथियों प्रोटीन आपके होते हैं, जिसमें कि आपका 10 आपका जो है एसेंशियल होता है, 20 आपका नॉन एसेंशियल होता है। तो प्रश्न है कि शरीर में अम्ल की संख्या कितनी होती है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 20। ध्यान रखेंगे कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। और इसी से आपका क्या होता है कि एमिनो अम्ल का आपका निर्माण होता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ये भी क्वेश्चन आपका जो है प्रीवियस ईयर में आपका पूछा गया है, रिपीटेड है आपका। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा दिया गया है हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा? हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, ये आपको नंबर बताना है। तो साथियों याद रखना आप सभी लोग, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो ये आपका 320 मीटर 332 मीटर पर सेकेंड होता है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। जबकि साथियों बात करेंगे ध्वनि जो हमारा है ये किस प्रकार का तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्यान रखेंगे ध्वनि किस प्रकार का तरंग है, तो ये आपका अनुदैर्घ्य तरंग है। जबकि दोस्तों बात करेंगे प्रकाश का, ध्यान रखेंगे जो हमारा प्रकाश है ये आपका अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश की साथियों अगर बात करें तो प्रकाश जो है निर्वात में आपका गमन कर सकता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश का आपका वेग होता है। जबकि ध्वनि जो है ये निर्वात में गमन नहीं कर सकता है, इसके लिए किसी न किसी तरह के जो है माध्यम की आवश्यकता होती है, जो कि ध्वनि जो होता है ये आपके कंपन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है प्रश्न है फ्रेंड्स कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा? कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो साथियों याद रखना है कवक का अध्ययन आपका कहलाता है माइकोलॉजी। एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, अध्ययन से रिलेटेड आपका यहाँ पर डेफिनेटली आपका पूछा जाना है। जिस भी टॉपिक से आपका रिलेटेड खास करके क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, हर एक सेशन में आप देखेंगे तो प्रीवियस पेपर में आपका जिससे भी क्या है कि क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपका निश्चित रूप से कवर किया गया था। इन सभी टॉपिक्स को आपका कवर जो है आपका किया गया है, तो ध्यान रखेंगे। तो बोला जा रहा है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये आपका माइकोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला यहाँ पर आप देखेंगे तो नेक्स्ट हमारा जो है सेशन आपका कंटिन्यू होता है और यहाँ से आप सभी लोगों को जो है फिर से सारे प्रश्नों को आपको अटेम्प्ट लेना है, क्योंकि एक सेशन से आप देखेंगे तो कुछ भी आपका नहीं होना है जब तक आप 2-3 सेशन को जो है कंटिन्यू आप सभी लोग कवर नहीं करेंगे। तो आइए हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन को कवर करते हैं। तो साथियों आज का पहला प्रश्न हमारा नेक्स्ट सेशन का, तो कहा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण, प्रश्न आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है। अब आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि डेफिनेटली अब प्रश्न आपका छूटने वाला एग्जाम में नहीं है जीएस के पेपर में, चूंकि अभी देखेंगे तो फैक्ट मैंने अभी जस्ट आपको रिसेंटली आपको कवर कराया कि किस प्रकाश में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होता है, हुबहू क्वेश्चन आपका आ गया। इसलिए साथियों जो भी मैं आपको फैक्ट कवर कराता हूँ ध्यानपूर्वक आप सभी लोगों को सुनना है। इससे क्या होगा कि एक ही प्रश्न के साथ 4 से 5 क्वेश्चन कवर आपका होते चलेगा और बेहतरीन तरीका से आप जो है एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन को, डेफिनेटली स्कोर आपका बढ़ेगा। तो साथियों यहाँ पर आपको दिया गया है नेक्स्ट में कि जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा लाल प्रकाश में, ऑप्शन हमारा ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, सभी ऑप्शन को आप लोग जो है अच्छे तरीका से आप लोग पहले पढ़िए और बताइए कि दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है फ्रेंड्स, ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, एक नज़र में आपको सभी ऑप्शन को देखना है और आपको फटाफट अटेम्प्ट लेते चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा राइजोबियम। क्या हो जाएगा साथियों आपका राइजोबियम हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है, तो राइजोबियम हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पेन पेपर साथियों आपको ले करके आपको बैठना है और आप सभी लोगों को टिक लगाते हुए चलना है कितना आप एक्यूरेसी टोटल क्वेश्चन में से आप कर पा रहे हैं। आपको खुद से आपको जज करना है कि कितना आप जो है सही क्वेश्चन को आप यहाँ पर जो है बना पा रहे हैं, सही सही आप कर पा रहे हैं, एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पा रहे हैं। इसलिए आपको टाइम भी दिया जा रहा है, तो आप सभी लोग फटाफट अटेम्प्ट लेते हैं और जितना जल्द से जल्द आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेंगे इतना ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट करेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं, ये आपको नंबर बताना है। ऑप्शन सामने दिया गया है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है, पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है। तो देखिए दिया गया है कि पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए जल का जो चढ़ाव होता है ये आपका जो है जाइलम के द्वारा होता है। साथियों याद रखना है जल का चढ़ाव किनके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा। जबकि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति के कारण से जो भी आपका जो है पोषक तत्व पौधे को प्राप्त होता है ये फ्लोएम के द्वारा पौधे के सभी अंगों तक संचालित किया जाता है। फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है चालनी नलिकाएं, ध्यान रखना कि चालनी नलिकाएं ये आपके किस में पाई जाती है, तो पौधे के फ्लोएम ऊतक में चालनी नलिकाएं पाई जाती है। जटिल ऊतक का उदाहरण कौन कौन सा है, तो जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक का उदाहरण है। साथ ही याद रखना कि जल का जो चढ़ाव होता है पौधे में जाइलम के द्वारा, किस क्रिया के द्वारा, तो केशिकत्व क्रिया के द्वारा होता है। इतनी पॉइंट को यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि पौधों में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुँचता है। पौधों में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुँचता है, तो देखिए सूर्य प्रकाश की उपस्थिति के कारण से जो भी खाद्य पदार्थ की प्राप्ति होती है ये आपके फ्लोएम के द्वारा होता है। प्रश्न यहाँ से आपको फंसना नहीं है। अगर आपको ये पूछा जाता है कि जल से, या फिर ये पूछा जाता है कि जमीन से मिलने वाले खाद्य पदार्थ का संचलन किनके द्वारा होता है, तो जाइलम। जबकि डायरेक्ट पूछेगा पौधों में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचता है, तो आपको लगाना है फ्लोएम, जाइलम नहीं लगाना है, फ्लोएम लगाना है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है, ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट में आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न है कि आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है साथियों, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका कहलाता है लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है, ये आपका कहलाता है लाइसोसोम, यानी ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी, ये आपको नंबर बताना है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। जोहान्सबर्ग दिया गया है कि इवा नोवस्की और दिया गया है लॉस्की और डी डुबे आपको दिया गया है। लाइसोसोम की खोज किनके द्वारा किया गया था, तो ये आपका किया गया था डी डुबे के द्वारा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बुक वाला जो आपका साथियों आपका सेट दिया गया है यूनिक पब्लिकेशन का, ये क्वेश्चन आपका हुबहू मैंने जो आपको कवर कराया है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको दिया गया है, प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है।
ऑप्शन सामने है, प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है? बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिस भी क्वेश्चन को ऑलरेडी आपका जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता है आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में हिट करते चलना है। तो फ्रेंड्स देखेंगे तो प्रोटीन की जो फैक्ट्री कहलाता है ये आपका कहलाता है राइबोसोम। ध्यान रखना, प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है? तो ये आपके राइबोसोम कहलाता है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? बताइएगा साथियों राइट आंसर क्या होगा। प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो देखिए ध्यान रखेंगे आप लोग, प्रोटीन का जो हमारा संश्लेषण होता है ये फ्रेंड्स आपका होता है राइबोसोम के द्वारा। ध्यान रखेंगे, प्रोटीन का संश्लेषण किनके द्वारा होता है? तो ये आपका होता है साथियों राइबोसोम के द्वारा। ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, डीएनए का संश्लेषण का जो है संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए डीएनए का फुल फॉर्म होता है आपका डाइन्यूक्लिक जो है राइबोस एसिड या फिर डाइन्यूक्लिक एसिड आप बोल सकते हैं। इसका जो संश्लेषण या प्रतिपादन जो किसने किया था ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए ध्यान रखना आप सभी लोग, कॉर्न वर्ग के द्वारा किया गया था, कन्फ्यूजन ना हो, वाटसन और क्रिक आपको नहीं लगाना है। इसका देखिए जो वर्ड का जो प्रतिपादन जो किया था इनके द्वारा किया गया था और इसका जो संश्लेषण किया गया था सर्वप्रथम प्रयोगशाला में ये आपका जो है कॉर्न वर्ग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने दिया गया फ्रेंड, बोला जा रहा है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया था ये आपको नंबर बताना है। देखिए जीन का संश्लेषण आपको बताना है, जीन का संश्लेषण ध्यान रखना, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है आपको, जीन का संश्लेषण। तो देखिए जीन का संश्लेषण जो किया गया था हरगोविंद खुराना के द्वारा। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया था ये आपको नंबर बताना है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा हरगोविंद खुराना के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? बताइएगा आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। प्रश्न हमारा कि बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ध्यान रखेंगे, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण से होता है? देखिए फ्रेंड्स अभी मैंने आपको रिवील जो कराया था यकृत वाला क्वेश्चन में, तो वहाँ पर मैंने आपको कवर करा दिया है मधुमेह रोग। देखिए मधुमेह का मतलब होता है डायबिटीज, और ये जो आपका बीमारी होता है इंसुलिन के अल्प स्रवण के कारण से होता है। देखिए इंसुलिन का जो स्रवण होता है ये आपका अग्नाशय के जो अग्नाशय ग्रंथि से होता है, जो हमारे बॉडी के अंतर्गत दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो अब बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा, मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण से होता है? तो इंसुलिन के कमी के कारण से होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? अब ये भी क्वेश्चन आपका साथ ही साथ आपका कवर हो चुका है। इंसुलिन हमारे शरीर में कहाँ पर बनता है? तो अग्नाशय में। फटाफट अटेम्प्ट लीजिए, और यही आपका क्या है कि साथ ही साथ आपका रिवीजन भी होते ही चलेगा, फैक्ट को सहित आप जो है एनालिसिस आप कवर करते चलिए। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट दिया गया है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है ये आपको नंबर बताना है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो देखिए विटामिन डी जो हमारा सी होता है ये देखेंगे तो आप खट्टे फलों में आपके पाए जाते हैं। अगर ये विटामिन सी अगर आप दूध में अगर पाया जाएगा तो दूध फिर फट जाएगा। यही कारण है कि विटामिन जो सी होता है ये दूध में आपके नहीं पाए जा सकते हैं। ये साथियों खट्टे फलों में पाए जाते हैं, और खट्टे फलों में सबसे अधिक आंवला में पाए जाते हैं। आंवला में, ध्यान रखना, आंवला में आपका पाया जाता है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। वही दोस्तों अगर बात करेंगे विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और ये सबसे अधिक मात्रा में आंवला के अंतर्गत पाए जाते हैं। बाकी विटामिन ए, बी और डी मैंने आपको रिवील करा दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स। अगला दिया गया है कि मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है ये आपको नंबर बताना है। तो बताइएगा आप लोग राइट आंसर। यहाँ पर तो आपका जो है मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है फ्रेंड्स ये आपको नंबर बताना है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी आपका उत्सर्जित होता है। वही दोस्तों अगर हम बात करेंगे मानव मूत्र में यूरिया का कितना % पाया जाता है, तो ये आपका जो है 2% आपका पाया जाता है। याद रखना आप सभी लोग फैक्ट को, मानव बॉडी के अंतर्गत यूरिया या मानव मूत्र के अंतर्गत यूरिया कितना पाया जाता है, तो ये आपका 2% आपका पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों बात कर लेते हैं यूरिया का सूत्र क्या होता है, तो NH2CO और आपका जो है NH आपका 2 होता है। ध्यान रखना, ऑप्शन हमारा साथियों बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, जो लोग सेशन को लाइक नहीं किए अभी तक फटाफट आप सभी लोग सेशन को लाइक करें।
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मानव शरीर का सामान्य ताप जो है कितना होता है, ये आपको नंबर बताना है। दोस्तों हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, ये लगभग आपका 36.6 डिग्री आपका जो है सेल्सियस होता है। लेकिन आप देखेंगे तो लगभग आपका 37 के करीब आपका लिया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो ये आपका 37 डिग्री आपका सेल्सियस होता है, यानी ऑप्शन हमारा जो है सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, मनुष्यों के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। मेरुदंड कहने का मतलब है जिसे हम लोग कशेरुज्जु भी बोलते हैं, या फिर इसे स्पाइनल कॉर्ड बोलिए सिंपली, जो हमारे रीढ़ की हड्डी होती है। इसके बारे में बताना है कि मनुष्य के यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, ये आपको छात्रों बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 31। कल भी मैंने इस क्वेश्चन को आपको कवर कराया था और आज भी ये क्वेश्चन आपका जो है सिलेक्ट आपका किया गया है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्या हो जाएगा आपका साथियों, तो 31 जोड़ी आपका हो जाएगा, जो कि क्या होता है कि बाह्य जो है किसी प्रकार का जो है चीज़ों के कारण से ये क्या होता है कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होते हैं ये मस्तिष्क को सीधे संवेदना पहुंचाने का काम करती है। अगर आपको ये पूछा जाता है हमारे बॉडी को कौन नियंत्रित करता है, तो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि यही आप देखेंगे तो संवेदनाओं को पहुंचाने का काम करती है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, गुणसूत्र की खोज किसने की थी, आपको नंबर बताना है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। गुणसूत्र की फ्रेंड्स किनके द्वारा खोज किया गया था, ये आपका किया गया था वाल्डेयर के द्वारा। याद रखना, गुणसूत्र की खोज किनके द्वारा किया गया था, ये आपका वाल्डेयर के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लीजिए साथियों, सामने है, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, ये आपको नंबर बताना है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्रोमोसोम या फिर आपका जो है गुणसूत्र का मतलब आपका वही होता है। तो आप देखेंगे तो टोटल आपका 23 जोड़ा आपका होता है। दैट मीन्स कि आपका टोटल 40 आपका 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा जो है साथियों सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, सबसे छोटी बोला जा रहा है कि जीवित कोशिका क्या है। सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है, माइकोप्लाज्मा, शुक्राणु, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। सबसे छोटी फ्रेंड्स जीवित कोशिका की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। ध्यान रखना, सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है, आपका राइट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की साथियों बात करें तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है। फ्रेंड्स बताना है आप सभी लोगों को, शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, ये आपको नंबर बताना है। हाथ की, पैर की, तंत्रिका तंत्र की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मनुष्य की जो हमारे बॉडी होते हैं इसमें सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, तो ये साथियों आपका हो जाएगा तंत्रिका तंत्र की। किसका हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र की। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न कहा जा रहा है कि कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या है। इंपॉर्टेंट है, कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या है, ये आपको नंबर बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डीएनए। क्या हो जाएगा आपका, डीएनए आपका हो जाएगा। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या है, आपका हो जाएगा डीएनए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है। देखिए कोशिका के भीतर श्वसन केंद्र कहाँ होता है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए साथियों याद रखना कि कोशिका के अंदर श्वसन जो हमारा केंद्र होता है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत होता है। देखिए हमारे बॉडी का जो पावर हाउस कहा जाता है या जो है ऊर्जा गृह कहा जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया को फ्रेंड्स कहा जाता है। ये ऊर्जा का डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी के सभी अंगों तक करती है। इसी कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा है दोस्तों, ये आपको नंबर बताना है। तो टमाटर का खाने योग्य भाग हमारा है फल भित्ति। क्या है आपका, फल भित्ति। दोस्तों याद रखना टमाटर में हमारा ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर का जो फ्रेंड्स आपका लाल रंग होता है, रेड कलर होता है, ये आपके लाइकोपिन के कारण से होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में जो लाइकोपिन के कारण से हमारे टमाटर क्या होते हैं, लाल दिखाई पड़ते हैं। टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो आपका फल भित्ति है। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों लीजिए आपके सामने है, पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा है। साथियों आप पूरा यूट्यूब पर आप देखेंगे तो बेहतरीन तरीका से जो है एनालिसिस आपको जो है एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड आपका जो है पूरा कवर कहीं नहीं कराया जाएगा। आप देखेंगे तो क्या है कि सिर्फ आंसर बता देने से आपका जो है फाइनली आपका बेहतर नहीं हो पाएगा। इससे जितना भी आप क्वेश्चन को आप तोड़ेंगे, बड़े बड़े एक्सपीरियंस जो भी आपका जो है सीनियर है आप उससे सलाह लीजिए। आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अगर आप जो है जितना एनालिसिस करेंगे फाइनली आपका यही आपके रिजल्ट की ओर जो है आपको अग्रसर करती है। और इसके साथ ही साथ आपका कई सारे क्वेश्चंस भी आपके जो है कवर आपके होते हैं।
जो कि स्कोर में काफ़ी ज़्यादा आपको बढ़ोतरी आपको दिखाता है। और बाकी सेट आपको कंटिन्यू आपको लगाते रहना है। और देखिए जो है कुछ छात्र कमेंट कर रहे थे मैथ और रीजनिंग को लेकर के, तो देखिए जो कंप्लीट आपको पीडीएफ भेजा जा रहा है ग्रुप पर आपका, उसमें आपको मैथ और रीजनिंग दिया गया। मैथ और रीजनिंग में लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। जीएस और हिंदी में आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो कंटिन्यू आप सभी लोग इसको रिविजन करते रहे। प्रश्न हमारा साथियों कहा जा रहा है कि पपीता का खाने योग्य भाग क्या है, ये आपको बार बताना है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा मध्य फल भित्ति। दोस्तों याद रखना है कोशिका में आपका कायिक प्रबंधन भी आपका होता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है। प्रश्न है कि हल्दी में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। हल्दी में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण फ्रेंड्स होता है। लाइकोपिन, यूरोक्रोम, मेलानिन, कुकुरमिन। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका कुकुरमिन के कारण से हल्दी का जो रंग होता है ये आपका फ्रेंड्स ये आपका कैसा होता है, तो ये आपका जो है पीला होता है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दिया गया है टमाटर लाल रंग किसके कारण होता है। आप सभी लोग इसको खुद से बनाएंगे। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स मैंने आपकी जो आपका फैक्ट में आपको कवर करा दिया है। तो टमाटर में लाल रंग किसके कारण से होता है ये आपको हमें बताना है। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो है लाइकोपिन के कारण से होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी सारे छात्र का कमेंट रहता है नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो जब भी आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको घंटी का आपको निशान आपको दिखता है, घंटी पर क्लिक करके आपको ऑल पे सेट कर लेना है। नोटिफिकेशन आपको साथियों टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेगा। जस्ट ये एग्जाम खत्म होने के बाद आपका बीएड का भी आपका शुरू किया जाएगा, क्योंकि 9 अप्रैल से आप देखेंगे तो बीएड का भी फाइनली आपका जो है फॉर्म आपका फिलअप होना है। तो बेहतरीन तरीका से आप सभी लोग जो है तैयारी के लिए बने रहे। तो साथियों दिया गया है कि टमाटर में लाल रंग किसके कारण से होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा लाइकोपिन के कारण से। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है दूध में पाए जाने वाला शर्करा क्या है। इंपॉर्टेंट है। दूध में पाए जाने वाले शर्करा क्या है। माल्टोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज। तो देखिए दूध में पाए जाने वाला शर्करा क्या है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोज। ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा लैक्टोज। साथियों पूछा जाता है कि पायस का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन आपको सी पर हमेशा लिखा रहता है दूध। ये इमल्सन आपको पूछेगा या पायस, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, इमल्सन आपका इंग्लिश हो जाता है, पायस आपका हिंदी हो जाता है। तो पूछेगा पायस का उदाहरण क्या है, तो आप ध्यान रखना आपको दूध जो है आपका ऑप्शन में दिया हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन लीजिए आपके सामने है जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री पर होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखना वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री पर होता है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो साथियों देखेंगे तो जल का जो घनत्व हमारा होता है अधिकतम जो आपका होता है ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ऑप्शन हमारा दोस्तों बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है वेदन क्षमता सर्वाधिक किस किरण में होती है। देखिए दोस्तों वेदन क्षमता सर्वाधिक किस किरण में होती है। तो देखिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा गामा किरण। गामा किरण की जो वेदन क्षमता होती है ये सबसे अब जो है आपका अधिकतम होता है, जबकि तरंगदैर्घ्य की अगर फ्रेंड्स बात करें ना तो तरंगदैर्घ्य जो आपका होता है ये सबसे आपका जो है कम गामा की होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि वेदन क्षमता किसका अधिक होता है तो ये आपका गामा किरण आपका हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपका एक पूछा जाता है, ये पूछा जाता है आपका कि एक्स किरण का जो है खोज ये किनके द्वारा किया गया है। तो दोस्तों याद रखना आप सभी लोग एक्स किरण का जो खोज किया गया है WC रॉन्टजन के द्वारा आपका किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन आपके कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग में होती है। देखिए दोस्तों बोला जा रहा है कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग में होती है। लाल रंग, बैगनी रंग, हरा रंग, नीला रंग। बताइएगा आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग में होती है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा बैगनी रंग। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। सबसे अधिक साथियों अगर तरंग की बात करेंगे तो ये आपका तरंगदैर्घ्य जो होता है ये आपका लाल कलर में होता है। वही साथियों अगर हम बात करेंगे कि सबसे अधिक जो है विचलन कौन सा रंग का होता है तो ये आपके बैगनी का होता है। इतने फैक्ट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। प्रकाश की चाल साथियों मैक्सिमम ये कहाँ पर होती है ये आपको नंबर बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है निर्वात में, जल में, कांच में, लकड़ी में। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जैसा कि साथियों आपको पता है कि जो हमारा प्रकाश है ये क्या है तो निर्वात में भी आपका गमन कर सकता है, जबकि ध्वनि जो होता है ये आपके निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। देखिए प्रकाश का जो निर्वात में आपका वेलोसिटी होता है 3 × 10⁸ मीटर आपका पर सेकेंड होता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा निर्वात। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन हमारा जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है
प्रश्न में कहा जा रहा है कि यांत्रिक यात्री को आकाश काला किसके कारण दिखाई देता है, ये आपको नंबर बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश किसके कारण काला दिखाई देता है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो जैसा कि दोस्तों देखेंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा परिकिरणन के कारण से। चूंकि आप देखेंगे तो अंतरिक्ष में क्या है कि वायुमंडल नहीं होता है, जिसके कारण से क्या होता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की घटनाएं नहीं हो पाती। इन्हीं कारण से क्या है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला दिखाई हुए प्रतीत होता है, यानी ऑप्शन हमारा जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि समुद्र का जल, यानी कि जो समुद्र का जल है नीला किसके कारण दिखाई देता है, ये आपको नंबर बताना है। ऑप्शन फ्रेंड्स आपके सामने दिया गया है, समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देता है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। बताइएगा आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई पड़ता है, तो ये आपका फ्रेंड्स हो जाएगा राइट आंसर परिकिरणन के कारण से। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सभी प्रश्नों को आपको रिपीट जो है कंटिन्यू आप सभी लोगों को करते रहना है। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं। तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं, परिकिरणन के कारण, उद्दीपन के कारण, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ये फ्रेंड्स आपका जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण से टिमटिमाते हैं। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि हीटर का तार किसका बना होता है। दोस्तों बताइएगा कि हीटर का तार किसका बना होता है। तो देखिए दोस्तों, हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा नाइक्रोम का बना होता है। हीटर का तार किसका बना होता है, ये आपको बार पूछा जा रहा है, तो ये आपका जो है नाइक्रोम का बना होता है। टंगस्टन की दोस्तों बात करें तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन का जो गलनांक होता है ये आपका 3500 डिग्री आपका सेल्सियस होता है। दोस्तों बल्ब में भरे जाने वाले जो गैस होते हैं ये आपका जो है क्या कौन से गैस होते हैं, तो आर्गन या फिर आपके नाइट्रोजन्स होते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है। तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है। संवेग, केशिकातु, अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों हमेशा ध्यान रखना ये आपका केशिकातु क्रिया के कारण से। चाहे दोस्तों आपको ये भी अगर पूछा जाता है कि जल जो है पौधे में किस क्रिया के द्वारा ऊपर चढ़ते हैं, तो ये आपका केशिकातु क्रिया के कारण से ऊपर चढ़ते हैं। अगर आपको ये भी पूछा जाता है कि तेल दीप में बत्ती किसके कारण ऊपर चढ़ता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा केशिकातु क्रिया, यानी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट दिया गया है। प्रश्न में यहाँ पर आपको कहे जा रहे हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सा है। देखिए दोस्तों बताना है कि ग्रीन हाउस गैस प्रभाव कौन सा है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है हमारा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कंपलसरी होता है, जो हमारे वायुमंडल को गर्म करने के काम आती है। इसके अलावा साथियों आपको पूछा जाता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे ये भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। क्योंकि जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है ये भी यही क्या होता है कि अगर बड़े पैमाने पर होता है, जिसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना कि ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग एक ही चीज़ आपका होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव ही क्या होता है कि बड़े उच्च स्तर पर हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो साथियों यहाँ पर अगर देखेंगे तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड आपके मुख्य रूप से आपके उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो कहा जा रहा है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है। बताइए दोस्तों आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है, ये आपको नंबर बताना है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखना आप सभी लोग, ये आपका जो है परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। जबकि दोस्तों अगर आप बात करेंगे हाइड्रोजन बम, तो ये आपका जो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित होते हैं। तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है। तो दोनों क्वेश्चन आपका सिलेक्ट हो गया है, तो बिल्कुल भी क्वेश्चन साथियों यहाँ से आपके छूटने के चांसेस आपके खत्म हो जाएंगे, इतनी तो आपकी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो दिया गया है यहाँ पर आपका नाभिकीय संलयन, यानी ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो नाभिकीय संलयन फ्रेंड्स आपका एग्जैक्ट यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जितनी भी क्वेश्चंस आपका दिया गया था इस सेशन में कंप्लीटली मैंने आप सभी लोगों को रिवील करा दिया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग अपना फीडबैक देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस कर लेना और ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और एक भी क्लास आप सभी लोगों से मिस ना हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जो लोग सेशन को लाइक नहीं किए हैं लाइक जो है आप सभी लोग अवश्य करते रहे, जो कि हमें मोटिवेट करता है कि आप सभी लोग इतने मुझे चाहते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद,
बेस्ट ऑफ लक।